तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि रूट कैसे लगाते हैं। मतलब मान लो कि बी अगर है हमारा 1 2 3 4 5 और हम इस पे रूट लगाना चाहते हैं सारे एलिमेंट पे, तो हम रूट कैसे लगाएं। तो रूट लगाने का जो ऐसा नॉर्मल तरीका है वो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी मैथमेटिक्स के अंदर SQRT करके रूट लगाया जाता है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो बी के ऊपर मैं रूट लगा रहा हूँ। नॉर्मल रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का अगर पावर 1 का अगर मैं पावर 1/2 दे दूं तो रूट निकल के आ जाएगा इसका। मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब यही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट में आदर्श ने भेजा है, हाँ ये सही है, ठीक है। और इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो ये सब पे लग जाएगा, सबके ऊपर, ठीक है। चलो देखो, तो बी के ऊपर अगर मैं पावर लगाऊं तो 0.5 या 1/2 कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं दोनों लिख के दिखाऊंगा। सी, दिस इज द पावर। अब 1 का पावर 1/2 रख दो या 1/100 रख दो, कुछ भी रख दो, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे 1 को रूट के अंदर डालोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 आता है, कितनी बार भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2 का रूट 1.414, ज्यादातर मुझे यही याद है, 1.73 ये याद है, 2.23 ऐसे करके मुझे याद है 9 तक। तो इतना लंबा हमने पॉइंट वाला नहीं याद रखा है, ठीक है। ओके, अब इसी को जैसा दूसरा तरीका था 1/2 से बी को क्या करो, उसका पावर लगा दो, तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा 1/2, क्योंकि इस ब्रैकेट की वैल्यू पहले इवेल्युएट होगी जो 0.5 होगा, फिर उसके बाद पावर लगाया जाएगा बी के ऊपर, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट के अंदर 1/2 को लिखना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक वाइज सोचोगे तो यही होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू है तो इसके बराबर में हम मैथ्स में ऐसा नहीं लिखते हैं, 1/2 ऐसा नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ तो एक ही लाइन में लिखना होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और क्या, जिससे इसकी वैल्यू पहले ही वैल्यूएट हो, इसकी वैल्यू जो है फिर इसके ऊपर पावर लगाया जाए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस तरह से पावर लगा सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, तो एक मैथ्स नाम का मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर मैथ्स नाम का मॉड्यूल है, मॉड्यूल यानी कि पाइथन की फाइल, ठीक है। उसके अंदर मैथ्स के कुछ, जैसे क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पाई की वैल्यू हो गया, इन सब की वैल्यूज दी गई है, तो उसका नाम मैथ्स ही है, मैथ्स, ठीक है। अब इस मैथ्स को आप यूज करोगे और डॉट लगाओगे तो इसमें SQRT है, स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अपना तुम वैल्यू दो, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, तो हम बी दे देते हैं। ये क्या कह रहा है, ओनली लेंथ वन एरे कैन बी कन्वर्टेड बाय पाइथन स्केलर। अब इससे बी हमारा कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बी तो एक इटरेबल है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो ये क्या कहता है कि जैसे मान लो ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हम 2 निकाल के दे देंगे, लेकिन अगर तुम एक इटरेबल दे दोगे, एक एरे दे दोगे, तो हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो फिर से ये फ्लॉप हो गया, नहीं काम कर पा रहा। मुझे लगा था ये काम करेगा, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। पाइथन मैथ्स का जो मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है ये हमने बनाया है, तो इस मॉड्यूल को नहीं सपोर्ट कर रहा है एरे, ठीक है। या ये मॉड्यूल जो है वो एरे को नहीं सपोर्ट कर रहा है, बाकी सिंगल सिंगल वैल्यू को करता है, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं। इतना समझ में आया सबको, इसको कुछ पूछना है इसमें। ओके। ओके, अब कुछ छूट रहा है। चलो एक काम करते हैं,
मैं देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा, और कुछ छूटेगा तो मैं फिर से उसको देख लूंगा। जितनी चीजें मैंने इसमें बताई हैं उसमें से बहुत सारी चीजें तुम इस्तेमाल भी कभी नहीं करो, ठीक है, ये श्योर है। ठीक है। ठीक। किसी को इसमें कोई दिक्कत है शुरू से लेकर अब तक? कुछ ऐसा हो जो किसी को ना समझ में आया हो? सर एच टैग बता दो एक बार फिर से। क्या बता दूं? एच टैग। एक्स। सर एच स्टैक। एच स्टैग, ओके। चलो एच स्टैग को पढ़ते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ इसको। सर हाँ। एक चीज और दोबारा बता देते हैं एक बार ना। जो हम्म। आपने अभी ये एक चीज बताई थी, रीशेप, रीसाइज और न्यू शेप। इसमें से जो एक आपने ये बताया था कि जैसे हमने एक बनाया अभी एक एलिमेंट का एरे, तो जो एलिमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं वो किस में होते हैं और उसमें क्या, मतलब वो प्रोसीजर क्या होता है उसका? ये तो अभी मैंने बताया, तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं नहीं सर, उसमें ना सर इक्वल। थोड़ी वॉइस लैग हो गई थी सर मेरे में ना। अच्छा। तो जो अभी एक चीज आपने कंसेप्ट बताया था ना, न्यू शेप, वो वो वाला। न्यू शेप आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। देखो ये अलग अलग नाम से आ रहा है, एक में अंडरस्कोर लगा है, एक में नहीं लगा, रीशेप में अंडरस्कोर नहीं लगा है, और रीसाइज में अंडरस्कोर लगा है, ये कुछ नहीं है। जो चीज जानने वाली है वो ये है कि रीशेप कहता है कि जो तुम मुझे एरे पास कर रहे हो उसमें अगर 8 एलिमेंट है तो 8 के 8 एलिमेंट पूरे के पूरे इस्तेमाल होने चाहिए जब तुम अपना नया शेप दोगे तब। जैसे ए में हमारे 8 एलिमेंट्स थे, तो जब तुम रीशेप करोगे यानी कि न्यू शेप बनाओगे इसी का इस्तेमाल करके, तो उसका जो डायमेंशन होगा उसमें जितने एलिमेंट यूज होंगे सारे के सारे ये एलिमेंट कंज्यूम हो जाने चाहिए नए एरे में। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट, आठों के आठों एलिमेंट ये वाले नए जब शेप बनाएगा तो उसमें कंज्यूम हो गए। ठीक है। ठीक है। बचने कुछ भी और नहीं वे चाहिए। अगर अगर बचता है, एक सेकेंड, अगर बचता है, तुम देखो फिर से हाँ जी। रीशेप की मदद से तुम 2x2 एरे बना रहे हो, यानी कि 4 ही एलिमेंट यूज होंगे, तो 4 एलिमेंट तो बच गए। 4 एलिमेंट, हाँ क्योंकि जी। 8 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट तो यूज हो जाएंगे, लेकिन 4 एलिमेंट बच जाएंगे, तो उस केस में ये खुद ही एरर दे देगा। बोलेगा भाई 8 एलिमेंट है, कहाँ से बात कर रहे हो 2x2 बनाने का, बाकी 4 एलिमेंट का हम क्या करेंगे, यही एरे एरर आ रहा है किसमें, रीशेप में। ठीक है। हाँ जी। अब रिसाइज की बात करते हैं। रिसाइज कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एरे कितना बड़ा है, हमें जितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे तुम्हारे 8 एलिमेंट थे ए में, है ना, 8 एलिमेंट थे हाँ। तुम्हारे ए में, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम 8 एलिमेंट पूरा यूज करो मत करो, फर्क नहीं पड़ता, तुम जो साइज बताओगे उसमें जितने एलिमेंट यूज होने चाहिए उतने एलिमेंट कम से कम होने चाहिए। ओके। हाँ, अगर उससे ज्यादा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उतने 4 एलिमेंट को यूज करेंगे, बाकी 4 एलिमेंट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। ओके। लेकिन कंडीशन ये रखी गई कि अगर तुम्हारा जो एरे जो तुम यहाँ पे ए पास कर रहे हो जिसमें 8 ही एलिमेंट थे, ठीक है, और जो तुम यहाँ पे शेप पास कर रहे हो, मान लो यहाँ पे 10 शेप है, 11 शेप है, 12 शेप है, तो बाकी अगर 10 शेप है तो 2 एलिमेंट हम कहाँ से लेके आएंगे इस ए के अंदर से, उस केस में हम एरर दे देंगे। कौन कहता है? रिसाइज। क्लियर है? और जो शेप होता है और न्यू शेप होता है उन दोनों में अंडरस्कोर आता है बस? ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये तो तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट टैब कर्सर रख के शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऐसे न्यू शेप लिखा हुआ है, ठीक है, रीशेप में। ओके। ठीक है। और रीसाइज में तुम्हारा ऐसे अंडर लिखा हुआ, अंडरस्कोर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हें ओके। देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, इसका कोई हेडक मत लो। ठीक है। तुम शिफ्ट टैब प्रेस ठीक करना, अपना कर्सर अंदर रख के, वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। हाँ, तुमसे पूछा है। ये जाएगा कि कैसे हम पास करेंगे, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि सर टपल की फॉर्म में ही हम पास करते हैं। ठीक ओके है, सर। अपना डायमेंशन।
ठीक है, जितने डायमेंशन की मैट्रिक्स हमें बनानी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आगे देखते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन वी स्टेक और एच स्टेक की बात करते हैं। ठीक है, इसको हमने बताया था, बट स्टिल शायद क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर से देख लेते हैं। तो वी स्टेकिंग क्या होती है? वर्टिकल स्टेकिंग। स्टेक का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे किताब का एक लंबा चौड़ा सा स्टेक लगा हुआ है, मतलब किताब के ऊपर किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, अब ये देख, एक ये किताब, ठीक है, इसका कुछ शेप है अपनी, ऐसा कुछ शेप है, ये किताब है, इसके ऊपर ऐसे ही किताब रखी जा सकती है। और ऐसे बहुत सारे किताब का तुम एक वो बना सकते हो, गट्ठा बना सकते हो, ये गिरेंगे नहीं, ये हमेशा सस्टेन रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, शेप एक ही होना चाहिए, गिरेंगे नहीं। इसको कहते हैं वी स्टेक। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। इस पिक्चर को तो हम देख रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है हमारा एरे में वो समझते हैं। मान लो मैंने एक एरे बनाया रैंडेंट की मदद से। रैंडम के अंदर जाएंगे हम, रैंडम के अंदर रैंडेंट होता है, उसको यूज करेंगे। 1 से लेकर 10 के बीच में हम लेट्स से एक शेप देते हैं। अब देखो यहाँ पे शेप कुछ और होगा, आर्गुमेंट कुछ और हो सकता है, देना टपल में ही हमें वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, शेप नहीं लिखा हुआ है, न्यू शेप नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, तो साइज इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहाँ। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में पता चल जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे एक एरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, और वो एरे मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, जिसमें 4 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो 4, 2 ये बनाऊंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट 8 एलिमेंट का इस्तेमाल करके 4x2 एरे बना के देगा, यानी कि 4 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगे। अब प्रिंट ए को करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा, मिल गया। 4 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 4 रो हो गई और 2 कॉलम हो गई, दिस इज कॉलम। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ और भी वैल्यू को लेकर जोड़ दे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। पहली और सबसे जरूरी बात कि जितने कॉलम यहाँ पे हैं उतने कॉलम होने चाहिए। दो ही बात का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जितने कॉलम यहाँ पे हैं उतने कॉलम नए वाले एरे में होने चाहिए, जो नया वाला एरे है तुम्हारे पास। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये 2 डायमेंशन एरे है, तो नया वाला एरे जिसको इसके जस्ट नीचे रखना है उसका भी 2 डायमेंशन होना जरूरी है। यही 2 बात का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ, एक और एरे बनाता हूँ बी नाम का। ठीक है, इसी की मदद से बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका शेप कुछ अलग रख देता हूँ, लेकिन याद रखेंगे 2 ही कॉलम होने चाहिए और 2 डायमेंशन एरे होना चाहिए, ये याद रखेंगे, क्योंकि ये वाला भी 2 डायमेंशन एरे है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, रो से फर्क नहीं पड़ता, रो कितने भी हो, कॉलम 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो रो मान लो यहाँ पे 10, कॉलम 2 है, तो ये एक बहुत बड़ा एरे बना के देगा जिसमें 10 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, देखो है ना। अब दोनों 2 डायमेंशन एरे, ये भी 2 डायमेंशन एरे है और ये भी 2 डायमेंशन एरे है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये ए वाला एरे है ना, इतनी वैल्यूज ये ऊपर रखी हुई हैं, और इसके जस्ट नीचे इतनी वैल्यू है ना सेकंड वाले मैट्रिक्स का, ये पूरा का पूरा रो ये उसके जस्ट नीचे रखा हुआ है। तो इस केस में वी स्टेकिंग का यूज करते हैं, वी स्टेक। ठीक है, तो नमपाई के अंदर वी स्टेक होता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ np.v स्टेक। अब इसके अंदर कैसे लिखना है वो देखो, टपल की फॉर्म में आपको देना है, यानी कि फिर से ऐसा पैरेंथेसिस लगाओ और ए के एलिमेंट को, यानी कि इस एलिमेंट को ऊपर रखना है, और उसके जस्ट नीचे यहां से एलिमेंट को यहां तक उसके जस्ट नीचे रखना है, और दोनों को एक साथ मर्ज करने के बाद ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है ये लग जाएगा बिल्कुल शुरू और लास्ट में। तो इसको कहते हैं
वी स्टैकिंग, वर्टिकल स्टैकिंग। देखो ध्यान से, ये 1 5 है ना, ये 1 5 दिख रहा है, ये 2 4 1 8, 2 4 1 8, यहाँ पे फिर से आओ, 4 8, देखो 4 8। फिर उसके बाद क्या हुआ, 39 से लेके, मतलब 39 से लेके आखिरी में क्या है, 5 7, देखो 5 7, सब एक साथ रख के आ गए, एक स्टेक बन के आ गया, एक के ऊपर एक रख के आ गए। ये समझ में आ रहा है, वी स्टेक? यस सर। वेदांश, तुम्हें समझ में आया? कौन पूछ रहा था इसको? आ गया हाँ सर, सर ये समझ वैसे में आ वो पूछ ओके। रहा। देखो, अब यहाँ पे गलती कब होगी, तो हमारे दो रूल को वॉयलेट किया जाएगा तब। पहला, अगर हमारा एरे का डायमेंशन, यानी कि ये 2D एरे है ना, अगर हमारा एरे का डायमेंशन मिसमैच होगा, यानी कि 3 डायमेंशन होगा या 1 डायमेंशन होगा, तो दिक्कत होगी, तब वी स्टैकिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, कॉलन अगर मिसमैच होंगे तब नहीं हो पाएगी। तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो मैं इस सिनेरियो को भी, मतलब एरर जनरेट करके दिखाता हूँ। तो दिस इज माई ए, जो अभी अभी बनाया है एरे, ये। अब मैं एक 3 डायमेंशन एरे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये numpy एरे की मदद से मैं 3 डायमेंशन एरे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं 5 रो और 2 कॉलम, देखो ये तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा 2 डायमेंशन एरे की तरह ही है, ये हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये भी तो 2 ही डायमेंशन एरे है, लेकिन मैं बोलूंगा लास्ट वाले और शुरू वाले ब्रैकेट को देखो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है कि 3 ब्रैकेट है? 3 है ना? 3। 3 सर। तो 3 है, तो ये 3 डायमेंशन एरे हो। और देखो इसके अंदर 3 वैल्यू भी रखी गई है, मतलब 3 डायमेंशन एरे, ठीक है। अब हम इसमें 2 कॉलम होने के बावजूद भी हम इससे वी स्टैकिंग नहीं करा सकते। देखो मैं करा कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। np डॉट वी स्टैक, और टपल के अंदर लिखना पड़ता है a, c, क्योंकि इसको हमने c नाम के वेरिएबल में रखा है। अब देखो एरर आ जाएगी, आ गया एरर। अब एरर में क्या कह रहा है वो भी पढ़ लो। ऑल द इनपुट एरे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डायमेंशन, मतलब कि ये जो है भैया आपका 2 डायमेंशन एरे है और ये 3 डायमेंशन एरे है, आप कैसे मैच करवा रहे हो? ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलो ये पहला एरर। दूसरा एरर देखते हैं। फिर से मैं प्रिंट ए को प्रिंट करा लेता हूँ, ये हमारा एरे है। और फिर से मैं एक और एरे बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कॉलन को मिसमैच कर दूंगा। 2 डायमेंशन एरे रखूंगा लेकिन कॉलन मिसमैच रखूंगा, और इसको डी नाम के वेरिएबल में हम रखेंगे। तो प्रिंट डी अगर मैं रखूंगा तो देखो, इसमें 3 कॉलन हो गए ना, भले ही 2 डायमेंशन एरे है, लेकिन वो क्या इसके नीचे हम रख पाएंगे? लगता है? हमारा रूल क्या है वी स्टैकिंग करते समय, जो डायमेंशन है पहले एरे का वो दूसरे एरे का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे तो ये है और ये भी 2 डायमेंशन एरे है, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पे 2 कॉलम थे, तो नया वाला जो एरे जिसको रखना है उसके नीचे उसका भी 2 कॉलम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या 2 कॉलम है कि 3 कॉलम है? 3। 3 सर। तो क्या ये पॉसिबल है वी स्टैकिंग? नो सर। सिंपल है। तो np डॉट वी स्टैक अगर मैं करूंगा, तो इसके अंदर अगर मैं a, d भी रखूंगा ना, तो ये एरर आ जाएगा फिर से। अब क्या कह रहा, ऑल द इनपुट एरे डायमेंशन एक्सेप्ट फॉर द कॉन्केटिनेशन एक्सेस मस्ट हैव एग्जैक्टली, मस्ट मैच एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इनके जो ये हमारे रो हैं और उनके कॉलम से वो मैच करने चाहिए। एक्सिस मैच नहीं कर रहा है, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ऊपर से नीचे वाई एक्सिस होता है, तो वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए ये हम वी स्टैकिंग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आदर्श? तुम्ही ने पूछा था ना ये क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने पूछा था क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं एच स्टैकिंग की। एच स्टैकिंग भी सेम है, बस उसमें डायमेंशन बदल जाते हैं। देखो
मैं फिर से प्रिंट ए करता हूँ, ठीक है। ये 2 डायमेंशन एरे, एच स्टैकिंग का भी 2 ही रूल है। पहला रूल है कि डायमेंशन सेम होने चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि जितने रो इस एरे में हैं, उतने रो हमारे नए वाले एरे में भी होने चाहिए, जिसको हम इसके जस्ट, एक सेकेंड, इसके जस्ट ऐसे साइड में रखेंगे। तो इसमें भी 4 रो होने चाहिए, जो नया वाला हमारा एरे होगा उसमें भी 4 रो होने चाहिए। अगर 5 रो हुआ तो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रो पे खेला जा रहा है, लेकिन वी स्टैकिंग में कॉलन पे खेला जा रहा था। कॉलन कितने भी इसमें हो सकते हैं, तुम 1 रख लो, 2 रख लो, 1 लाख रख लो, 2 लाख रख लो, लेकिन रो यहाँ पे सेम होने चाहिए। वी स्टैकिंग में कॉलन सेम होने चाहिए, रो कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एक मैं एरे बनाता हूँ और यहाँ पे मैं 4 रो और 10 कॉलन कर लेता हूँ, तो एक बहुत बड़ा एरे बन के आएगा। एच नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ और प्रिंट एच करता हूँ। सी, इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें भी 4 रो हैं, तो रो का कंडीशन तो हमारा सही है भाई, 4 4 रो हैं। अब देखते हैं कि दोनों 2 डायमेंशन है कि नहीं है। तो देखो इसके शुरू में 2 ब्रैकेट है, लास्ट में भी 2 ब्रैकेट है, मतलब ये 2 डायमेंशन एरे है। इसको भी चेक करो, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो अब क्या मैं इस पूरे को उठा के इसके बगल में यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ? बोलो, रख सकता हूँ ना, 4 रो है तो ये कॉन्कैटिनेट हो Yes, sir. जाएंगे। तो इसको कहते हैं एच स्टैकिंग। ओके, चलो इसको करके देखते हैं। तो np डॉट एच स्टैक लिखना होता है, और इसमें भी तुम्हें टपल पास करनी होती है। तुम a कॉमा एच पास करो तो a की वैल्यू शुरू के 2 कॉलन में आ जाएंगी। कितने कॉलन बनेंगे टोटल, उसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे 4 रो बनेंगे, ठीक है। और इन सबको इनक्लोज कर लिया जाएगा एक बड़े एरे से। शुरू के 2 हमारे जो कॉलन होंगे उसमें ये दोनों कॉलन आएंगे, उसके बाद के जितने भी कॉलन होंगे उसके बाद आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, और ये ऐसा कुछ हमें एरे दिखाई देगा। चलो करके देखते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सी, शुरू के 2 हमारे जो कॉलम थे उसमें 1 और 5 था, देखो यहाँ पे 1 और 5 है ना, और यहाँ पे 2 4 था, 2 4 है। फिर यहाँ पे 1 8 था, 1 8 है, और यहाँ पे 4 8 था, 4 8 है। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा एरे था, उसके पहले रो में 9 से लेके 3 तक की वैल्यू थी, तो देखो 9 से लेके 3 तक की वैल्यू रखी गई। दूसरे रो में 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू थी, तो जस्ट दूसरे रो में 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू रखी गई। ऐसे करते करते लास्ट तक हमारी सारी वैल्यूज रख दी गई। इसमें रो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर रो यहाँ पे ज्यादा होता, इस एरे में 5 रो हो जाते तो मिसमैच हो जाता, और फिर हम इसको एच स्टैक नहीं करवा पाते, यानी कि कॉन्कैटिनेट एक्स एक्सिस वाइज नहीं करा पाते। क्लियर है आदर्श? हाँ सर। चलो, किसी को कुछ पूछना है? हमारा नंपाई खत्म हो गया है। नो सर। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मैं वीडियो अपलोड कर एक चीज, दूंगा। हाँ बोलो। इसके बेस पे सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं या ये प्रोजेक्ट्स में ही काम आता है बस? ये प्रोजेक्ट में भी नहीं काम आएगा, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में नहीं काम आएगा क्योंकि हम अभी पांडास पढ़ेंगे ना, तो पांडास इंटरनली नंपाई को यूज करता है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक ब्रॉडकास्टिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो, एज इन कोई हमें पूछे इंटरव्यू में व्हाट इज एनपी ब्रॉडकास्टिंग, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ब्रॉडकास्टिंग में हम कोई ऑपरेशन करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इज अ प्रोसेस, और ऑपरेशन एक प्रोसेस ही है बेसिकली, इन विच we do some mathematical operation or arithmetical operation which is implemented on each and every element of an array called broadcasting. मतलब जो चीज हम लिस्ट वगैरह में कर रहे थे, डिक्शनरी में अलग अलग उसमें से कर रहे नहीं थे, होता, वही? उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता, उसमें कॉन्कैटिनेशन होता था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दिस इज अ लिस्ट,
दिस इज अ लिस्ट, ओके। ये ए नाम का एक लिस्ट, ये एक बी नाम का लिस्ट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देख लो दोनों में 5-5 एलिमेंट्स है। लेकिन जब तुम प्रिंट ए प्लस बी करोगे ना, तो ये तुम्हें ऐसा कुछ करके नहीं देगा कि सब 1 2 से ऐड हो जाएगा। ये 1 इस 2 से नहीं ऐड होगा, 3 नहीं होने वाला। ये साइड बाय साइड रख के आ जाएंगे, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। नमपाई में कॉन्कैटिनेशन करने का अलग तरीका है, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कॉन्कैटिनेशन हो गया ना, पहला वाला जो हमारा ए नाम का लिस्ट था उसके सारे एलिमेंट पहले रख के आ गए, फिर उसके बाद बी वाले सारे एलिमेंट रख के आ गए, ठीक है। अगर यही एरे होता तो हम क्या करते? तो देखो एरे, हम एक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कास्टिंग ऑफ लिस्ट इनटू एन एरे। कैसे करेंगे? तो np डॉट एरे नाम के फंक्शन के अंदर हम ए को रख लेंगे और इसको मान लेते हैं हम सी में स्टोर कर ले रहे हैं। और जब प्रिंट तुम सी करोगे तो यू विल गेट एरे। देखो कॉमा हट गए इसके अंदर से, ये एरे है अब सी। ए को ही, जो ए यहाँ पे लिखा था ना तुमने, उसको हमने कास्ट कर लिया। जैसे इंटीजर में कास्ट करते थे ना हम स्ट्रिंग को या फ्लोट को, उसी तरह से एरे को भी, सॉरी लिस्ट को भी कास्ट कर सकते हैं एरे में, या एरे को हम कास्ट कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। उसी तरह से डी है, np डॉट एरे, और उसके अंदर हम बी को रखेंगे, और जब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे बी, सॉरी डी को, वी विल गेट 2 3 4 5 6, दीज टू आर एरे। अब अगर मैं सी प्लस डी कर दूं तो इट विल नॉट गेट कॉन्कैटिनेटेड, ये दोनों सम हो जाएंगे। देखो 1 2 कितना होता है? 3 होता है। 2 3 कितना होता है? 5 होता है। 3 4 कितना होता है? 7 होता है। 4 5 9 होता है। 5 6 11 होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, सॉरी दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो गया। अब तुम्हारे जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसमें कॉन्कैटिनेशन कैसे करेंगे? तो मैंने बोला एनपी के अंदर एक कॉन्कैटिनेट करके फंक्शन है, क्या दिख रहा है? कॉन्कैटिनेट नंपाई के अंदर। अगर तुम्हें दो लिस्ट। एरे को कॉन्कैटिनेट करना है तो याद रखना सबसे पहली बात, डायमेंशन सेम होने चाहिए। पहली बात डायमेंशन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन सेम रहेगा तो ही कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो कॉन्कैटिनेट नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर कॉन्कैटिनेशन 1 डायमेंशन एरे में ही होता है, मैंने यहीं तक देखा है, बट स्टिल लेट्स चेक। सी कॉमा डी अगर मैं करूंगा, तो सॉरी आई थिंक इसके अंदर टपल पास करना होगा। np डॉट कॉन्कैटिनेट args, हाँ टपल ही पास करना है, एक टपल के अंदर वैल्यू को पास करना होता है। देखो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू। सी में हमारा क्या था? 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू थी, तो आ गया। और डी में हमारा क्या था? 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू थी, देखो आ गया। दिस इज कॉल्ड concatenation. So if you want to concatenate two list, sorry, two array, you can use concatenate method in NumPy. Now I'm going to explore a little bit. मैं चाहता हूं कि 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे बनाओ और उन दोनों को भी concatenate करूं। तो लेट्स सी, np डॉट रैंडम की मदद से मैं बना रहा हूं randint। इसमें मैं 1 से लेकर वही 10, और what I have to do, size, I have to pass the size। लेट्स से मैं 2 डायमेंशन एरे पे ही बनाता हूँ कि विजुलाइज कर पाऊँ, 2 क्रॉस 2, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं लेते हैं। दिस इज कॉल्ड के, और इस के को जब हम प्रिंट करेंगे वी विल गेट 2 क्रॉस 2 काइंड ऑफ एरे, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद एल, एल में भी np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, सॉरी माय बैड, रैंड इंट, ऑलराइट। और इसके अंदर अगेन आई विल पास 1 से लेके 10 एंड माय शेप, सॉरी साइज, साइज पास करो। सो 2,2 यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एक जैसा एरे बनाता हूँ,
कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो अब मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, तो np डॉट कॉन्कैटिनेट। लेट्स सी, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है इसको, इन दोनों को टपल में लिखना पड़ेगा एंड रन। सी, ये कौन सी स्टैकिंग हो गई, ये तो वी स्टैकिंग हो गई, देखो कॉन्कैटिनेट में। अच्छा, तो एच स्टैकिंग हो सकती है क्या? तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट ये जीरो एक्सिस यानी कि रो वाइज ये हमारा क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। दिस इज आवर रो, तो रो के नीचे ही तो रखा गया बाकी की वैल्यू, तो ये रो वाइज कॉन्कैटिनेशन हुआ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू के जस्ट बगल में ये चारों वैल्यूज आ जाए, आ जाएंगी, देखो कैसे। आई हैव टू सिंपली, अच्छा एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सिस इक्वल्स टू 1। सी, दिख रहा है? तो ये हमारा वाई एक्सिस पे काम करता है। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था वो एक्सिस इज इक्वल टू 0 था, यानी कि एक्स एक्सिस रो वाइज बात हो रही थी। देखो कोई चेंजेस नहीं आया ना, सेम था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 करूंगा ये ऐसे हो जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर लो, दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2D एरे। लेकिन यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये चैलेंज तो जरूर होगा, लेट मी शो यू, कि अगर यहाँ पे 0 एक्सिस है तो कॉलन का मैच करना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कॉलन को मैच नहीं कराया तो ऑफ कोर्स आई विल गेट एरर। देखो एरर आ गया, कॉलन मिसमैच हुआ ना। इसके जैसा कॉलन, इसमें 2 ही कॉलन थे लेकिन यहाँ पे 4 कॉलन है और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये हो नहीं रहा है। लेकिन ये वाला कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, सी हो रहा है ना, यानी कि एच स्टैक वी स्टैक वाला काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन और स्टैक बी स्टैक सेम ही काम करते हैं, यानी सेम ही बात है। हाँ हाँ सेम काम करते हैं। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। उर्वशी, तुम्हें समझ में आया? यू आर नॉट सेइंग यस एनीथिंग। सर। अभिषेक? यस सर, आ गया। ओके, अभिषेक, अभिषेक कहाँ चला गया? अभिषेक रावत। क्रिसमस मना रहा है सर। हाँ, छत पे बैठा हुआ क्रिसमस मनाने। अभिषेक, अभिषेक शर्मा, तुम्हारा नेटवर्क ही बड़ा खराब है अभिषेक। चलो कोई बात नहीं। तो होप सो आप लोगों को मैरी क्रिसमस। ठीक है, 12 बज गए हैं आई थिंक, आज 25 तारीख, अच्छा कल ही बोलना चाहिए था मुझे 12 बजे। चलो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, चलो एनीवेज नो प्रॉब्लम। क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया होगा आप लोगों ने, राइट? चलो अच्छा है, छोटी छोटी खुशी मत मनाया करो, बड़ी खुशी के पीछे भागो, बहुत मजा आएगा। चलो बाय गाइस। यस सर, थैंक यू।